दिल्ली में सीएम रेखा ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया और निरीक्षण भी किया है। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने जितनी मेरी जिम्मेदारी पूरी दिल्ली के प्रति है, अपने क्षेत्र की जनता के प्रति भी है। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही है। उन्होंने कहा है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जनता को लेकर चलना हो सके और हफ्ते में 2 घंटा विशेष रूप से एक दिन अपनी क्षेत्र की जनता के लिए और एक दिन दिल्ली की पूरी जनता के लिए जो निर्णय और अन्य विधानसभा में जो मेरे राउंड का दिन अधिकारियों के साथ बैठने का दिन है, पीएम के साथ बैठने का दिन, हर प्रकार से जैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बड़ा सिस्टमैटिक काम करती है और ऐसे ही दिल्ली में अभी तक वर्क कल्चर था और कभी मुख्यमंत्री जनता से मिले नहीं। उनका अपनी विधानसभा का कोई व्यक्ति उनसे जाकर नहीं मिल सकता था। यानी कि यहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया है, आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हुए कहा है कि इससे पहले की जो सरकार थी उससे आम व्यक्ति जो है सीएम से नहीं मिल सकते थे। और देखिए, हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जनता के सेवक हैं, इसलिए जनता के बीच में रहकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना, लोगों से मिलना, लोगों को जन सुनवाई देना, एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कोई सोर्स नहीं है और वो व्यक्ति आपसे आकर मिल सके और अपने मन की बात कह सके। आखिर तो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हम तो जनता के सेवक हैं। दीवारों को ऊंचा करने का काम, क्योंकि दूसरी तरफ रेलवे फाटक है, कई बार जहां से टूटा होता है लोग गुजरते हैं तो एक्सीडेंट भी रेलवे लाइन से होने का खतरा होता है। कई छोटे छोटे रास्ते रेलवे लाइन के लिए खोले हुए थे, उनको बंद करना। भाई वो कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। कोई दुर्घटना हो किसी भी व्यक्ति की, हमारा झुग्गीवासी हो, कोई और हो, मंडी जाने के लिए शॉर्टकट मारे, चल भाई पटरी पे चल पट, नहीं, हमें किसी की भी जान के ऊपर नहीं खेलना। सुरक्षा वाले तरीके से घूम के जाएंगे, क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, रिक्शा का थोड़ा सा वो लग जाएगा, परंतु दुर्घटना तो बचेगी। तो ये पूरी दीवार 40 तक बनेगी। और मेरा पीडब्ल्यूडी से निवेदन है, इस रास्ते पे मैं कई जगह देख रही थी, कुछ बैरिकेडिंग थी, कुछ नहीं, किसी ने कुछ, वो सब हटा के साफ कर लगा। कोई भी चीज इस तरीके की रहे ना, पूरी रोड साफ। और स्पीड ब्रेकर बना दिए थे, स्पीड ब्रेकर बन गए आपके, ठीक है। लाइट की व्यवस्था यहाँ पे इस रोड पे, लाइट ठीक है। और चाहिए तो रात को देख लेना। ये बोल दिया ना पहले, वो बोल दिया कि किसी ने अगर फुटपाथ पे कुछ बनाया था तो वो हटा, ठीक है ना। बाकी थोड़ा सा और ठीक कर दो। और डीडीए वाला है, डीडीए वालों को आप, हाँ ये आप आगे आइए। आप पीछे पीछे क्यों गुम हो जाते हैं? गेट के लिए बोलो इनको, गेट के लिए डीडीए वालों को। आपके पास क्या है, सेक्शन है सुपरिटेंडेंट साहब, सुपरिटेंडेंट जी, ये बीच में कर्नेल वाला बाग है। एक तो इसकी जो आपने देखा आउटर वॉल कितनी गंदी होगी, बीच में आप देखना बिजली होने के बाद सारी आउटर वॉल को रिपेयर और वॉल पेंटिंग। कई पेड़, हॉर्टिकल्चर का है आपका है, नहीं तो आप नोट करिए। कई पेड़ आपके पार्कों की दीवार लांग के बाहर गिरे पड़े जमीन पे, उसको हटवाइए ताकि वो वॉल ठीक हो सके, रिपेयर हो सके, उस पे वायरिंग ठीक से हो। तो ये आपने करना है। सारे पार्कों की बता रही हूँ, दीवार तोड़ तोड़ के पेड़ बाहर आते और गिरे पड़े हैं, उससे एक्सीडेंट, टकराने का खतरा और सिक्योरिटी के कारण से वो वॉल खत्म हो, तो ये आपने ठीक करवा। तीसरा, कर्नैल सिंह बाग में एक गेट बनना था पीछे की तरफ, वो गेट बना नहीं सहीपुर की तरफ, वो आप नोट कर लीजिए। आपका नहीं होगा, हॉर्टिकल्चर सिविल का होगा, पर आप नोट कर लीजिए, उस काम को हमें करवाना है। तो ये सारे काम आपको खुद ध्यान रखते हुए, डीडीए की जो भी हमारी यहाँ प्रॉपर्टीज है, इसके आगे कालीबाड़ी मंदिर है, उसका भी एक खाली प्लॉट आप लोगों का है,